Welcome back to Biology All Around. आज हम चैप्टर 6 के एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स की एनाटॉमी के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टीएस डाइकॉट रूट, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ डाइकॉट रूट। ये आपका ये वाली जो इमेज है दैट इज कंप्लीट ट्रांसफर सेक्शन, जिसको हम क्रॉस सेक्शन भी कहते हैं। तो जब भी हम किसी रूट का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो उसका जो आउटलाइन है वो हमेशा सर्कुलर नजर आएगा। एंड दिस इमेज इज द पार्शियल इमेज, क्योंकि माइक्रोस्कोप में पूरा डिफिकल्ट होता है रूट को पूरा का पूरा ऐसे क्रॉस सेक्शन को देखना। तो वो पार्शियली विजिबल होता है अगर रूट का गर्थ ज्यादा होगा तो। इनकी जो लेयर्स हैं उनको हम देखते हैं। इसमें देखो तीनों तरह के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। हमने पढ़ा था कि देर इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, देर इज अ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और फिर उसके अंदर वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। तो ये तीनों चीजें इसके अंदर हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर जो यहाँ पर पिंक कलर की दिखाई गई है, दैट इज एपिडर्मल लेयर या एपिडर्मिस कहेंगे। ये आपको इसके कुछ रूट हेयर्स नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा रूट्स के ऊपर रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, तो वो रूट हेयर्स यहाँ पर यूनिसेलुलर होते हैं। द सिंगल सेल इज एक्सटेंडेड इनटू अ रूट हेयर। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का आपको पोर्शन नजर आ रहा है यहाँ से लेके अंदर तक, इस केस में भी और इस केस में भी आपको ये ग्रीन कलर का पोर्शन जो है वो ग्राउंड टिश्यू है, जिसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। यही कॉर्टेक्स है जहाँ पर कई बारी रूट्स जो है वो अपना फूड स्टोर करती हैं और वो स्टोरेज रूट्स बन जाती हैं। जैसा कि आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। इफ वी टॉक अबाउट कैरेट और रेडिश और टर्निप और बीटरूट, तो ये जो स्वीट पोटैटो है, ये सारे के सारे जो है स्टोरेज रूट्स हैं। तो ये कॉर्टिकल रीजन में ही स्टोर होता है फूड। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं, मोस्टली ये पेरेन्काइमेटस सेल्स से ही बने होते हैं, और इनकी पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर आपको इस तरह से फूड स्टोर हुआ कहीं कई बारी नजर आ जाता है। ठीक है, और थोड़ा बहुत फूड तो सारे टिश्यूज में होता ही है, बट व्हेन मोस्ट ऑफ द सेल्स दे आर फिल्ड अप विद फूड, तो वो थिक हो जाती हैं, स्टोरेज रूट का फॉर्म ले लेती है। देन उसके बाद आती है हमारी एंडोडर्मिस की लेयर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर्स हैं उनको हम एंडोडर्मिस कहते हैं। और फिर उसके अंदर आता है पेरिसाइकल। पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, फ्लोएम, पेथ, ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपको सर्कुलर नजर आ रहा है, इसको हम वास्कुलर बंडल कहते हैं, या हम इसको स्टील भी बोलते हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्टील इज कॉल्ड एज पेरिसाइकल। फिर ये रेड कलर का आपको डाइकॉट रूट्स के अंदर रेड कलर का ये जाइलम वेसल्स नजर आ रहे हैं इस केस में भी। और अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ ये वाला जो रीजन है दैट इज जाइलम। ठीक है, प्रोटोजाइलम यहाँ बाहर की ओर है, पेरिफेरी की ओर है, और सेंटर के तरफ इसका मेटाजाइलम है। तो अब आप बताओ कि ये कौन सी कंडीशन है, एंडार्च है या एग्जार्च है? ओके, सेंटर में पिथ प्रेजेंट हो सकती है, कई बारी जाइलम ज्यादा डेवलप होने के कारण पिथ नहीं भी प्रेजेंट हो सकती। ठीक है, एंड बिटवीन जाइलम
फ्लोएम इज प्रेजेंट, ये रीजन आपका फ्लोएम का है। और आप ये देखो कि जो जाइलम और फ्लोएम है वो अलग अलग रेडियस के ऊपर प्रेजेंट है, सो दैट मीन्स कि ये जो है वो रेडियल वास्कुलर बंडल है। ठीक है। ये आपका टीएस डाइकोट रूट हमने ये पहले भी देखा हुआ है, तो आप ये देखो इसमें ये स्टोरेज टिश्यू प्रेजेंट है, फूड स्टोर हुआ हुआ है कॉर्टिकल रीजन में। ये एपिडर्मल रीजन है, इस केस में रूट हेयर्स आपको नजर नहीं आ रहे हैं। देन दिस लेयर इज द पेरिसाइकल लेयर, फाइन। और ये आपका ये जाइलम है, इस केस में भी देखो पिथ नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पर फ्लोएम होगा, ये रीजन, ये बिल्कुल क्लियर यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये फ्लोएम प्रेजेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं टीएस मोनोकोट रूट की। वैसे ये क्रॉस सेक्शन है, रूट का क्रॉस सेक्शन वैसा ही होगा, चाहे आप टाइकोट का लो चाहे मोनोकोट करो, वो सर्कुलर ही रहेगा। ठीक है। यहाँ भी आपको रूट हेयर्स मिलेंगे एपिडर्मिस के ऊपर, और रूट हेयर्स आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे ये डाइकोट रूट्स में थे, यूनिसेलुलर हैं। फिर ये कॉर्टिकल रीजन आ जाता है, फिर पेरिसाइकल आ जाता है, पर डिफरेंस क्या आ गया है इसमें? रेडियल वास्कुलर बंडल्स तो प्रेजेंट हैं, बट इसके जो जाइलम के नंबर हैं दैट इज 6 और मोर देन 6। 2 3 4 होगा तो डाइकॉट का होता है, 6 एंड मोर देन 6 होगा तो वो मोनोकॉट रूट का एक करेक्टरिस्टिक फीचर होता है। दिस इज टीएस मोनोकॉट रूट, एक्चुअल में माइक्रोस्कोप के नीचे हमें इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ भी आप देखो ये स्टोरेज टिश्यू है। ठीक है, फूड स्टोर हुआ हुआ है कुछ पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर। और ये एपिडर्मल लेयर है, जब रूट को उखाड़ा जाता है तो कई बारी वो भी निकल जाती है, रूट हेयर्स में और मे नॉट बी प्रेजेंट। और कई बारी क्रॉस सेक्शन में आते भी नहीं है, वो नजर नहीं आते हैं, निकल जाते हैं सेक्शन काटते हुए, प्रोसेसिंग करते हुए। ये आपको जाइलम के वेसल्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12 यहाँ नजर आ रहे हैं। और इसमें पिथ वो जो है वो प्रोमिनेंटली नजर आ रही है। फिर आते हैं हम टीएस डाइकॉट स्टेम के ऊपर। टीएस डाइकॉट स्टेम का भी क्रॉस सेक्शन वैसा ही होगा जैसी स्टेम होगी, आउटलाइन उसकी ऑलमोस्ट सर्कुलर होती है। ठीक है। सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है, एपिडर्मिस के ही एक्सटेंशन होती है, पर इस केस में जो एपिडर्मल हेयर्स हैं वो यूनिसेलुलर ना होके वो मल्टी सेलुलर होते हैं। फिर उसके नीचे हाइपोडर्मल रीजन आता है, मींस ये पेरेन्काइमा कॉटेक्स जो है वो पेरेन्काइमा बनाता है, बट कोलेनकाइमेटस टिश्यू उसके बाहर प्रेजेंट होता है, यहाँ पर ये रेड कलर का दिखाया हुआ है। ठीक है। और ये कोलेनकाइमा स्टेम को सपोर्ट करता है, आपको पता है कोलेनकाइमा स्क्लेरेनकाइमा ये सपोर्टिव टिश्यू होते हैं। पेरेन्काइमेटस सेल्स के अंदर आपको इंटरसेलुलर स्पेसेस नजर आते हैं, और इन्हीं पेरेन्काइमेटस सेल्स में आपके जो है वो फूड भी स्टोर होता है। देन दिस लेयर, दिस इनरमोस्ट लेयर दैट इज द एंडोडर्मिस। और ये पूरा का पूरा रेड कलर का जो ये लेंस शेप्ड पैच नजर आ रहा है दैट इज अ पेरिसाइकल। उसके अंदर आपको ये पर्पल कलर का फ्लोएम नजर आ रहा है, फिर कैम्बियम प्रेजेंट है। देन जाइलम इज प्रेजेंट। अब इस केस में देखो क्या है कि प्रोटोजाइलम आपका पित्त की ओर है, मीन सेंटर की ओर है, एंड मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी। तो रूट और स्टेम में यही एक मेजर डिफरेंस है जिसमें आपको देख के आप पहचान सकते हो कि वो स्टेम की बात हो रही है या रूट की बात हो रही है। एग्जार्च कंडीशन एंड डार्च कंडीशन को ही आपको ध्यान में रख के रूट और स्टेम को आइडेंटिफाई करना है। तो स्टेम का क्रॉस सेक्शन आप देखो, जो ट्रांसफर सेक्शन है वो पूरा सर्कुलर है, और ये वाला जो पोर्शन, ये वाली जो फिगर आप देख रहे हो, ये एक इस पोर्शन की एक
मतलब एनलार्ज्ड व्यू हम कह सकते हैं इसको। सेंटर में पिथ प्रेजेंट है, ये पिथ पेरेन्काइमेटस हो सकती है या हॉलो हो सकती है। मोनोकोट स्टेम में जो वास्कुलर बंडल्स हैं वो कैसे होते हैं, आपको ये देख रहे हो कि इसमें ये स्कैटर्ड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड दीज स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स कोई पर्टिकुलर लोकेशन में नहीं है, मींस पूरी की पूरी स्टेम में फैले हुए हैं। और ये एक वास्कुलर बंडल है जिसके अंदर आप देखोगे ये जाइलम प्रेजेंट है, और ये अगर हम इसको पिथ मानते हैं तो जाइलम जो प्रोटोजाइलम है वो पित्त की ओर है और मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। बाहर, सबसे बाहर हाइपोडर्मिस, सॉरी, एपिडर्मिस है, फिर हाइपोडर्मिस है, और ये बाकी ग्राउंड टिश्यू पूरा जो है वो पेरेन्काइमेटस सेल से बना हुआ है। एंड उनके बीच बीच में बहुत जगह आपको वास्कुलर बंडल नजर आएगा। ठीक है, पिथ मे और मे नॉट बी प्रेजेंट, क्योंकि इसमें वास्कुलर बंडल की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर वो वास्कुलर बंडल सेंटर में कहीं पड़ा हुआ मिल गया, मान लो यहाँ भी एक वास्कुलर बंडल है, तो पिथ नहीं होगा, अगर नहीं है तो पिथ प्रेजेंट होगा। तो मोनोकोट स्टेम को आप आइडेंटिफाई करोगे इसके स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स के कारण। टीएस डाइकॉट लीफ की बात अगर करते हैं, जब हम लीफ की सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें उसके दो सरफेस नजर आते हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ठीक है, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल को हम कहते हैं एडेक्सियल, और वेंट्रल को हम कहते हैं एबैक्सियल। ठीक है, तो दो एपिडर्मिस है, क्योंकि ये भी आउटर एनवायरनमेंट को कांटेक्ट कर रही है, ये भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में के कांटेक्ट में है, तो दोनों तरफ आपको यहाँ पर एपिडर्मिस नजर आएगी। ठीक है, ये ऊपर वाली जो है वो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, नीचे वाली एबेक्सियल एपिडर्मिस है। इसके एपिडर्मिस के नीचे जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है, मींस और डोर्सल साइड, वहां पर आपको ये इलोंगेटेड सेल्स नजर आएंगे, इसको हम कहते हैं पेलिसेड लेयर। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी के फिगर में, पेलिसेड लेयर। मोस्टली इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, और ग्रीन कलर इस पेरिसाइड पेलिसेड लेयर के क्लोरोप्लास्ट के कारण ही नजर आता है। देन नीचे पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट है पेलिसेड लेयर के नीचे। एडेक्सियल सेल की तरफ तो आपका पेलिसेड लेयर है, एबैक्सियल की तरफ आपका जो है वो पेरेन्काइमेटस टिश्यू फिल्ड होता है, बट एयरी होता है, मींस स्पॉन्जी होता है, मींस इसका जो सेल है वो बहुत लूजली अरेंज्ड होते हैं, तो ये स्पॉन्जी टाइप का बन जाता है। और नीचे वाले जो वेंट्रल एपिडर्मिस है या एबैक्सियल एपिडर्मिस है, उस केस में आपको यहाँ पर स्टोमेटा नजर आएंगे। यहाँ पर ये स्टोमेटा आपको नजर आ रहा है, ये देखिए। ठीक है, ये स्टोमेटा के कारण इसमें एयर मूवमेंट होती है, और ट्रांसपीरेशन भी यहीं से होता है। एडेक्सियल में स्टोमेटा बहुत कम प्लांट्स के अंदर होता है, और अगर होता भी है तो एबेक्सियल सरफेस पे ज्यादा नंबर होता है, क्योंकि उनको ट्रांसपीरेशन को प्रिजर्व करना होता है, ट्रांसपीरेशन को रोकना होता है, ताकि वाटर लॉस कम हो सके। सेंटर में इसके ये वाला जो रीजन आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये आपका आता है वास्कुलर बंडल का, मीन्स जो आपका स्टील है वो प्रेजेंट है। ये स्टील, ये जो मिडरेब आपको नजर आ रही है, इसको ही अगर कट करेंगे, ये एक्चुअली मिडरेब या फिर ये जो वेन्स या वेनलेट्स आपको नजर आती हैं, ये वास्कुलर बंडल की पोजीशन ही होती है, उन्हीं के कारण ये हमें अलग से दिखाई देते हैं। तो ये वास्कुलर बंडल के सराउंडिंग में एक लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, जिसको हम यहाँ पर कहते हैं बंडल शीथ। बंडल शीथ के अंदर ही वास्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका जो मेटाजाइलम प्रोटोजाइलम है वो आपको क्लियरली
विजिबल होगा। और जैसे कि स्टेम में होता है, सिमिलरली लीव्स में भी उसी टाइप में आपका जो वास्कुलर सिस्टम है वो प्रेजेंट होगा। मींस प्रोटोजाइलम आपका अंदर की ओर, सेंटर की ओर, इस तरफ आपका अगर सेंटर हम मानते हैं तो ये वाले रीजन की ओर आपका अम, यहाँ पर प्रोटोजाइलम होगा और बाहर की ओर आपका मेटाजाइलम प्रेजेंट होगा। फाइन। इसके नीचे ये पेरेन्काइमेटस सपोर्टिंग सेल्स होते हैं। फाइन। एंड ऊपर की तरफ भी वास्कुलर बंडल को सपोर्ट करने के लिए पेरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन ये भी आपका देखो एक और पिक्चर है टीएस डाइकोट लीफ की, जिसमें कि जाइलम बहुत क्लियर नजर आ रहा है। एंड दीज आर दी स्टोमेटल रीजन्स। ये स्टोमेटा है और स्टोमेटा के अंदर आपको स्टोमेटल हेयर्स नजर आ रहे हैं। ये पेलिसेड लेयर यहाँ पर बहुत क्लियर नजर आ रहा है। फाइन। और इसके नीचे देखो पेरेन्काइमेटस सेल्स जो है कई बारी यहाँ पर फूड स्टोर करता है और फिर वो ट्रांसफर होता है आपका जाइलम की ओर, फ्लोएम की ओर, एंड इट इज ट्रांसमिटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। या ट्रांसलोकेटेड हम कहेंगे, ट्रांसलोकेटेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मोनोकोट लीफ में देखो वेनेशन जो है वो पैरेलल होती है। ठीक है, तो पैरेलल वेनेशन के कारण आपको पूरे लीफ में बहुत सारे वास्कुलर बंडल्स नजर आएंगे। यहाँ भी वही एडेक्सियल सरफेस, एबेक्सियल सरफेस प्रेजेंट है। नीचे वाले सरफेस में भी स्टोमेटा यहाँ प्रेजेंट होगा और ऊपर वाले सरफेस पे भी यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। वास्कुलर बंडल सेंटर में प्रेजेंट होता है। ठीक है। एंड वास्कुलर बंडल के बीच में ये वाला जो आपको टिश्यू नजर आएगा यहाँ पर, दैट इज फ्लोएम। ऊपर भी पेरेन्काइमेटस सेल्स है, नीचे भी पेरेन्काइमेटस सेल्स है जो वास्कुलर बंडल को सपोर्ट करते हैं। अब इन मोनोकॉट लीव्स के अंदर, स्पेशली इन ग्रासेस, आपने देखा होगा कुछ ग्रासेस जो हैं जब ड्राई होने शुरू होते हैं तो वो ऊपर की ओर फोल्ड हो जाते हैं। वो इसलिए फोल्ड होते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं बल्लीफॉर्म सेल्स। ये बल्लीफॉर्म सेल्स जब टर्गिड होते हैं तो लीफ जो है वो फैला रहता है, और जब ये फ्लैसिड हो जाते हैं, मींस इनमें पानी की कमी हो जाती है, वाटर लॉस होता है, तो ये ऊपर की ओर फोल्ड हो जाते हैं ताकि वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। ये ग्रासेस में मोस्टली आपके पाया जाएगा। तो ये आपके बैम्बू का लीफ है जिसमें ये लीव्स मुड़े हुए नजर आ रहे हैं। आई होप आपको जो आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।